सलाम है अजमल तेरे इस खुददारी पर। ऐसे ही अल्लाह ताला हर शायर को बना दे। अल्लाह बेशक काफी देर तक वो खड़ा रहा और कई मिसरा कई शेर ये पढ़ गए। जब देखे ये हट नहीं रहा है तो कहा सुन, इस वक्त मैं बारगाहे मुस्तफा में हूं, इस वक्त मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूं और तुमको ही नहीं सुना रहा हूं, अपने मुस्तफा को भी सुना रहा हूं। तेरा पैसा अगर मैं पकड़ लूं तो मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदान महशर में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैदान महशर में अपने रसूल को? अल्लाह कि ए अजमल, तेरी तवज्जो मुझसे हटके पैसा की तरफ चली गई थी। ये शायर थे, ये शायर इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। कहा सुन, मुझे तेरे इस इनाम से गुरेज नहीं है, लेकिन देना ही चाहता है तो अजमल के पांव में डाल दे। किसी गधे को बुलंदी पर मत ले जाया करो, खुद भी गिरोगे, छत भी गिरेगी, वो खुद भी गिरेगी। आज यही हाल हमारे यहां हो रहा है, समझ लीजिए आप। गधाओं को हमने लाके यहां बिठा दिया, जो ना मदरसा देखे हैं, जिन्होंने कुछ कोई किताब भी नहीं पढ़ा है, नमाज नहीं पढ़ते हैं जालिम लोग, शर्म नहीं आती है, नात पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हाँ इल्ला माशाअल्लाह बहुत से नमाजी भी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जो बानमाज शायर होता है उसको मैं सलाम पेश करता हूं, उसका मैं हाथ चूमने तैयार हूं। मगर कसम खुदा की, जिस शायर को मैं जानता हूं नमाज नहीं पढ़ता, कसम खुदा की मेरे नजदीक उसकी इतनी भी हैसियत नहीं जितने मेरे जूते की हैसियत है। नमाज नहीं पढ़ सकते हो तुम, और यहां स्टेज पे आ गए। कैसे ज़मीर गवारा करता है, क्या कहें हम अपने उलमा क्या कहें कि जिन्होंने सबको बिठा दिया लाकर। कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बदअकीदा के साथ पढ़ रहा है, कौन किसके साथ पढ़ रहा है, कौन किस तरह का शेर पढ़ रहा है, साथ चल रहा है। हमने मुफ्ती आज़म हिंद की जियारत किया है, हमने मुजाहिदे मिल्लत की जियारत किया है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत हमारे पीरो मुर्शिद हैं। कसम खुदा की, जब ये जवाब जब स्टेज पे बैठते थे तो बड़े बड़े लोगों की पगड़ियां उछलती थी। बड़े बड़े लोग उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफक्किर तकरीर करने से घबराते थे कि अभी तकरीर करूंगा, अभी टोका जाऊंगा, अभी टोका जाऊंगा, अभी टोका जाऊंगा। कहते थे ये बड़े अकाबिर हमारे चले जाते तब हम तकरीर करेंगे, अपना नाम कहते थे हमारा नाम इसमें बाद में रखिएगा, हजरत तशरीफ ले जाए। और आज उलमा की कोई कदर ही नहीं। आप लोग भी आए हैं शोरा को सुनने के लिए, बुरा न मानिए। क्या है, अल्लाह के वास्ते तकरीर भी सुनो और तकरीर को अहमियत दो। तबलीग तकरीर से होती है, बेशक नात से तबलीग नहीं होती। बल्कि सुन लीजिए आप, बेशक हाँ नात से एक इश्क में एक जज्बा पैदा होता है, बस समझिए जी। हाँ वो भी जरूरी है, मगर असल बोल क्या है, बोलो तकरीर। अच्छा क्या है, जो मेन मुकर्रिर होता है उसको 2 बजे बिठाएंगे आप, जब अक्ल भी काम नहीं करेगी। देखियो नस्र और नज्म में बड़ा फर्क है। नज्म तो जगा सकती है मगर नस्र जगा सकती है? बोलिए नहीं। तो जो जगाने वाला है उसको बाद में रखा, और जिससे नींद आए उसको पहले रखा करो। और खासतौर संजीदा तकरीर करने वाले जितने भी हुआ करें मुकर्रिर, अगर उनको बुलाया करो तो तकरीर उनकी पहले करा दिया करो। जाहिर सी बात, वो कुरान की आयत पढ़ेगा, उसमें कोई एक्टिंग करेगा, हदीस पढ़े कोई एक्टिंग करेगा, और यहाँ एक्टिंग देखना चाहते हो। अल्लाह के वास्ते जलसों की इस्लाह करो। जलसा किस मकसद के लिए किया जाता है, बोलिए? क्या करने आए हो यहाँ पर? आपका लड़का स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, आप डोनेशन देते हो, उसका एडमिशन कराते हो, फीस देते हो। आजकल तो बहुत बड़े बड़े डोनेशन चलते हैं, मगर रोजाना आप देखते हैं, बच्चे से पूछते हैं आप कितना होमवर्क मिला है, आज कितना होमवर्क मिला, कितना काम किए हो, क्या तुम्हारे उस्ताद ने क्या पढ़ाया है, तुम्हें क्या
ऐसे अगर आपके साहबजादे आज की रात आप मालूम है कि अब्बा गए हैं जलसा सुनने के लिए, सुबह वो भी पूछने लगे कि अब्बा आप क्या पढ़ के आए। आप हमसे तो रोज पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ के आए हो, अब्बा आज आप रात भर क्या पढ़ के आए हो? जवाब नहीं। क्या है, मुकर्रिर आ गया, ये सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, ठंडक लग रही है और मौलाना साहब को पसीना आ रहा है। हम मौलाना के लोग भी कमी बता रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, एकदम पसीने में शराबोर। एक ब्राह्मण के इलाके में एक 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की दरमियानी शब थी और शबे मौलुद मुस्तफा थी और एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, आस्तीन चढ़ा के हुजूर आए, हुजूर आए, हुजूर आए, ये सब चिल्ला रहे थे। एक पंडिताइन निकली, कहा ये मौलाना तकरीर कर रहा है कि लड़ाई कराने आया है, जंग कराने आया, ये जंग वाली तकरीर करा रहा है। अरे बताइए कि अपने नबी की मिलाद इसको पढ़ना चाहिए, मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना चाहिए। पंडिताइन इस्लाह कर रही, क्या हो बताइए? क्यों? जब न पढ़े हैं न लिखे हैं, कुछ नहीं, मदरसा भी नहीं देखे, दो चार तकरीर याद कर लिए हैं, बस लंबरदार बन गए सब। क्या होगा? यही सब तो होगा। इत्र की खुद बबोयत न किया तार गोयत। इत्र वो है जो खुद खुशबू दे, न की बोलो इत्र बेचने वाले बताए जरा खुशबू है। तो जब कमाल होता है तो खुद बखुद जाहिर होता है, चाहे चिल्लाओ चाहे न चिल्लाओ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे तब भी वो कमाल अपना जाहिर होता है। आजकल जलसे की कामयाबी जितनी ही बोलिए जी होर्डिंग हो, जितनी अफरा तफरी हो, शायर आए तो उसको किस तरह से सुना जा रहा है, कोई थिरक रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, 10 की नोट यूं दिखा के ला रहे हैं। अगर बस चले तो और हाथ ऊंचा कर ले, सबको दिखाया जा रहा है 10 रुपया मैं दे रहा हूं। ला हौल वला कुव्वत। किसी को कुछ देना है तो बहुत खामोशी के साथ, और उसको देखो, एक जब शख्स पढ़ रहा है, बहुत गौर से सुनो इस बात को, एक शख्स जब पढ़ रहा है तो उसकी पूरी तवज्जो नात शरीफ की तरफ रहने दीजिए अल्लाह के वास्ते। बेशक। ये जब हाथ आप पकड़ाना चाहते हो कि हाथ में ले ले, तो इसका मतलब है कि उसकी तवज्जो नात से हट के रुपया की तरफ गई। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? बोलिए 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 मां, ये सही है कि नहीं है? जब आप उसको पकड़ खड़े हैं आप, तो बेचारा नात पढ़े कि आपकी रुपया पकड़े हो। अच्छा, अब उसको देख रहा है कि ये तो 10 रुपया लाया था, अगला 50 रुपया लाया है, अब कोई 100 लाता तो कोई 500 की नोट लाता, कोई 2000 की नोट लाता। अब बताइए, सारी एक्टिविटी जो दिमाग की है वो इधर पैसे की तरफ चली गई। बताइए क्या है सब? मैं बताऊं आपको, मैं इसको छलिया में बयान कर चुका हूं। अजमल साहब, बेकल साहब, राज इलाहाबादी, ये सब शायर थे, और ऐसे शायर नहीं थे कि खुद पढ़े भाग लें। अजमल साहब, बेकल साहब को बुढ़ापे तक मैंने देखा है। राज साहब को बेचारे ईशा के बाद जलसा शुरू होता था, आकर बैठ जाते थे, जलसा जब तक खत्म नहीं होता तब तक बैठे रहते थे। बेशक बेशक। वो तकरीर सुनते थे, सच है। जानते हैं उसी तकरीर ही से वो शायरी करते थे। आज की तरह से थोड़ो है कि आए जनाब वाला, थोड़ी सी एक्टिंग किए, उसके बाद पैसा लियो भगे। क्या है सब? कोई शायर जनाब वाला किसी आलिम की तकरीर सुनना नहीं चाहता है, तमाशा बना लिया है जलसे को। और आप लोग भी जनाब वाला, लेकिन जब तक वो छुएगा नहीं तब तक वो खड़ा है। क्या पढ़ेगी, पैसा पकड़ेगा। अल्लाह, जिस वक्त 100 की नोट चली थी, हमारा बचपना था, 100 की नोट बड़ी अहमियत की हामिल थी। उस वक्त हमारे असातिज़ा की तनख्वाह 100 रुपया नहीं थी, बाद असातिज़ा की उस वक्त। जी जी। और 100 की नोट की बड़ी वैल्यूएशन थी। तो एक साहब 100 की नोट लेकर इसे खड़े थे, अजमल साहब पढ़ रहे थे। तो अजमल साहब अपना पढ़ रहे, देख भी नहीं रहे थे उसको,
सलाम है अजमल तेरे इस खुददारी पर। बेशक ऐसे ही अल्लाह ताला हर शायर को बना दे। अल्लाह बेशक बेशक। काफी देर तक वो खड़ा रहा और कई मिसरा कई शेर ये पढ़ गए। जब देखे ये हट नहीं रहा है तो कहा सुन, इस वक्त मैं बारगाहे मुस्तफा में हूं, इस वक्त मैं नाते रसूल पढ़ रहा हूं और तुमको ही नहीं सुना रहा हूं, अपने मुस्तफा को भी सुना रहा हूं। तेरा पैसा अगर मैं पकड़ लूं तो मुस्तफा को क्या मुंह दिखाऊंगा कल मैदान महशर में? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मैदान महशर में अपने रसूल को? अल्लाह कि ए अजमल, तेरी तवज्जो मुझसे हटके पैसा की तरफ चली गई थी। ये शायर थे, ये शायर इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। कहा सुन, मुझे तेरे इस इनाम से गुरेज नहीं है, लेकिन देना ही चाहता है तो अजमल के पांव में डाल दे। क्या कहा? बोलिए, जोर से बोलिए। अजमल के बोलो पांव में डाल दे। और कसम खुदा की अजमल साहब ने एक पैगाम दिया, ऐ लोगों जो पैसे की पूजा करते हो जी, जो लोग पैसे की पूजा करते हो, आओ देखो नबी के नायबीन उसको अपने कदमों में रखते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजमल साहब ने एक पैगाम भी दिया इसमें। अल्लाह वाह वाह। लोगों, तुम जिसकी पूजा करते हो वहां गुलाम मुस्तफा के पांव में वो चीज होती है।